हाय, मैं अरुण सर और मैं आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चनों का भंडार लेकर आया हूं और उसको सरल तरीके से सॉल्व करने के लिए सिखा रहा हूं। इसलिए आप मेरे चैनल पे बने रहें और आपके आगामी मैट्रिक जो एग्जाम है उसके लिए एकदम बेहतर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन है, जिसे आप छोड़िए नहीं। एकदम वीडियो पे बने रहिए और जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उसका आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ये आपके फ्यूचर के लिए बेहतर होगा। क्या क्वेश्चन आज लेकर आए हैं अभी देखा जाए। आज का यहां पे क्वेश्चन क्या है कि एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद कितना है बाबू 106 है। तो कह रहा है 29वां पद क्या करना है, ज्ञात करना है। क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ने के बाद फॉर्मूला के अनुसार सोचा जाए तो जरूर आंसर आएगा और आपको मैथ भी बनाने आ जाएगा। यहां पे आप एकदम वीडियो पे बने रहिए। सबसे पहले यहां जो देखिए, ये जो है क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 का 8 नंबर क्वेश्चन है। कितना नंबर क्वेश्चन है? 8 नंबर क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, जिससे एकदम भर भर के क्वेश्चन आता है मैट्रिक में। ठीक है, तो यहां पे हम ये देखेंगे कि एपी में टोटल कितने पद है। तो 50 पद है। 50 पद है यानी पदों की संख्या 50, n = 50। पहले ढूंढिए कि इसमें क्या क्या दिया है, हमें क्या करना है और कौन से फॉर्मूला में क्या बच जा रहा है, किसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, तभी आपको मैथ बनाने आएगा। यहां पे तीसरा पद 12 दिया हुआ है, अंतिम पद ठीक है 106। तीसरा यानी A3 12 है, अंतिम पद यानी n या l कहिए 106 है। 29वां पद तो ज्ञात करना है। यही आपको ज्ञात करना है। कैसे सॉल्व करेंगे यहां पे देखिए, हम सॉल्व कर रहे हैं। एकदम वीडियो पे आप बने रहिए। जहां पे दिक्कत हो जरूर कमेंट कीजिए। अच्छा वीडियो लगे तब भी कमेंट कीजिए, लाइक भी कीजिए। यहां देखिए, सबसे पहले सॉल्व लिख लेंगे या हिंदी में हल लिखिए, उत्तर लिखिए। ठीक है, यहां प्रश्न में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि n बराबर क्या दिया है, पदों की संख्या। चूंकि पदों की संख्या के क्या है, पदों की संख्या n बराबर क्या है तो 50 है। पदों की संख्या 50 है। A3 कितना दिया हुआ है? A3 12 दिया हुआ है। ठीक है, A3 हमारा कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। और साथ में n हमको कितना दिया हुआ है? 106। कितना दिया हुआ है? 106। सबसे पहले यहां आप an लिख लेंगे। अंतिम पद ये हो जाएगा तीसरा पद। अगर आपको हिंदी समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हैं, और ये हो जाएगा अंतिम पद। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट? अंतिम पद है 106। ये हमें क्या किया हुआ है? दिया है। इतना चीज, इतनी जो है कंटेंट हमें दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन आप लिख लेंगे, बढ़िया से इसको समझ लेंगे, इसको भी लिखेंगे बढ़िया से समझ के, फिर आगे आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। आइए देखते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 29वां पद को अगर हमें ज्ञात करना होगा तो A + 28D, फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्मूला क्या आएगा? A + 28D। A + 28D यानी A चाहिए और साथ में D का मान चाहिए। तो A और D कहां से निकलेंगे आप यहां पे ध्यान देंगे। चूंकि A3 = क्या दिया हुआ है?
A3 इक्वल टू 12 दिया हुआ है, या हम A3 को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, तो A प्लस 2D, A प्लस 2D बराबर क्या हो जाएगा 12। एन इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक उसी तरह आपको एन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, एन बराबर 50 दिया है, सॉरी एन बराबर आपको कितना दिया है देख लेते हैं एक बार, 106 दिया हुआ, 106 लिख देंगे। ठीक है, एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1D होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, फॉर्मूला पे पुट कीजिए, ए प्लस एन माइनस 1D इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा 106। बाबू ए का मान पता नहीं, एन यानी पदों की संख्या कितनी है 50 है, यहां पे 50 रखेंगे, -1 करेंगे, इंटू डी का मान पता नहीं है, लेकिन जो दिया है उसको हम लोग लिखेंगे। 50 में से 1 जाएगा तो 49 होगा, अर्थात ए प्लस 49D बराबर 106 आ जाएगा। इससे हमें क्या निकल जाएगा, ए और डी निकल जाएंगे। समीकरण 1 यूज करेंगे और फिर समीकरण 2 को, तो ए और किसका मान निकलेगा, डी का मान निकलेगा। क्लियर कीजिए, ठीक है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपना नोटबुक सामने रखिए और उसमें नोट कर लीजिए, पूरा वीडियो देखने के बाद तब नोट कीजिए। ठीक है, आइए बात करते हैं। नेक्स्ट क्या होगा बाबू, ध्यान देंगे सभी कोई। तो यहां पे क्या था, ए था, तो ये रहेगा प्लस 50 में से 1 गया 49, डी इक्वल टू 106। एन इक्वेशन सेकेंड, दोनों में ए का मान बराबर है, दोनों में एक ए है, समीकरण 1 में 1A है और इसमें भी 1A है, दोनों मैच कर जा रहा है, दोनों प्लस में है, इसलिए समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे। ठीक है, सेम चीज चिन्ह घटाते हैं और डिफरेंस को जोड़ते हैं। ठीक है ना, किस विधि में पढ़े हैं, प्रतिस्थापन विलोपन। ठीक है ना, विलोपन विधि में पढ़े हैं, किस में पढ़े हैं, विलोपन विधि में, कि सेम चिन्ह जो होता है उसको क्या करते हैं, घटाते हैं, और डिफरेंस चिन्ह होगा तो क्या करेंगे, उसको जोड़ते हैं। ठीक है, क्लियर, प्रतिस्थापन विधि नहीं, विलुप्तीकरण विधि में। ठीक है ना, समीकरण समीकरण 1 में से बड़ा बड़ा लिखना होगा ताकि आपको दिखाई भी दे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करना है, घटाने पर। अच्छा, यहाँ पे एक तरीका आपको पता है, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो समीकरण 1 का LHS ले लीजिए, LHS, और समीकरण 2 का LHS घटा लीजिए, फिर दोनों का RHS एक तरफ घटा लेंगे, ऐसे भी हो जाएगा, कोई विलुप्तीकरण विलोपन विधि की जरूरत नहीं है। तो आपको आया था a प्लस 2D, और इसमें से हमें घटा लेना है, इधर दूसरा का LHS है a प्लस 49D। घबराना नहीं है, टाइम लगता है, मैथ हम समझा रहे हैं तो टाइम लगेगा ही, अब सीख जाइएगा तो जल्दी हो जाएगा। यहां पे 12 था और ये 106 है, तो 106 घटेगा, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। a प्लस 2D माइनस प्लस माइनस a, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे 49 क्या हो जाएगा, d इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 106 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 94 बचेगा। लेकिन किस में बचेगा, प्लस में कि माइनस में, माइनस में बचेगा, क्योंकि यह चिन्ह क्या है, माइनस में है, और बड़ा कौन है 106, इसका चिन्ह माइनस है, इसलिए आंसर में माइनस हो। एक और तरीका आप जानते हैं कि छोटका में से बड़का घटाएंगे तो माइनस में होता है। ठीक है ना, 94 में 12 जोड़ेंगे 106 हो जाएगा, 106 में से 12 घटाएंगे 94।
देखिए यहाँ प्लस, ये प्लस ए है, यहाँ माइनस ए है, तो इस ए में से एक ए को हटाएंगे, दोनों सेम है, ये प्लस है ये माइनस है तो कट जाए। सेम पद हो या कोई भी संख्या हो या कोई भी चर हो, वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। कब? जब चिन्ह दोनों का डिफरेंस हो, एक का प्लस हो एक का माइनस हो, तब। आगे बढ़े, आइए। +2d और -49d, तो प्लस माइनस माइनस 49 में से यहां 2 घटेगा तो 47 होगा। कितना होगा? 47। 47d हो जाएगा। 49d में से 2 गो डी घटेगा तो 47d होगा। लेकिन 49 यहाँ पे बड़ा है, उसका चिन्ह बड़ा है, तो यहाँ पे भी जो 49 यहाँ बड़ा है, उसका चिन्ह माइनस है, इसलिए आंसर में भी क्या लगेगा? माइनस लगेगा। बराबर हो जाएगा -94। अब देखिए -47 इधर गुना है, उधर जाएगा तो क्या होगा? भाग होगा। आगे बढ़े तो भाग होगा नेक्स्ट पेज पर। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से। चलिए, या डी बराबर क्या होगा बाबू? -94 पहले से है, और यहां पे माइनस क्या आ गया? 47। माइनस माइनस कट जाएगा, और 47 गुना क्या होता है? 94। 7 दूना 14, एक हाथ में, 4 दूना 8। ठीक है, 47 दूना क्या हो गया? 94। इसलिए आपको डी बराबर आंसर क्या आ जाएगा? 2। चलिए, डी का मान तो आ गया। अब ए का मान हमें ज्ञात करना है। डी का मान आ गया, ए का मान ज्ञात करना है, तो समीकरण 1 में ए का मान रख दीजिए, डी का, या 2 में रख दीजिए, ए का मान निकल जाए। क्लियर है? क्लियर है ना? एकदम स्टेबल रहिए। एकदम आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिए, समझ कर देखिए, वीडियो एंड तक देखिए। ठीक है ना? नहीं तो कहिएगा हो जाएगा, रहने दीजिए, तब हो गया, पता चल जाएगा बाद में होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना? डी का मान कहां रखेंगे? डी का मान कहां रखेंगे बाबू? डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे। डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो ये था, अब +2d था, तो 2 इंटू डी का मान 2 है तो 2 रखो, और यहाँ पे 12 ये रहेगा। 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4, और बराबर क्या होगा? 12। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ठीक है ना? या हो जाएगा ये बराबर 12, और 4 जोड़ में है, उधर जाएगा तो घटाव में, इसलिए ये बराबर 12 में से 4 गया, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी ए का भी मान हमें पता चल गया। ए का मान 8 आया, और बी का मान कितना आ गया? डी का मान आ गया 12। ठीक है, चलिए, 12 नहीं, डी का मान आ गया 2। प्रश्न से अब क्या लिखेंगे? प्रश्न से कौन सा पद बताना है? कौन सा पद बताना है? प्रश्न से 29वां पद। 29वां पद, यानी ये 29 बराबर क्या होगा? ये 29 बराबर ए प्लस 28 डी हो जाएगा। बाबू ए का मान 8 आया है, प्लस 28 होगा, इंटू डी होगा 2। इधर ही बना देते हैं। ठीक है, तो 8 आया, अब प्लस 28 दूना 56 होता है। 28 दूना कितना हो जाएगा? 56। 56 और 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 64। इसलिए लिख देंगे ए 29 बराबर क्या हो जाएगा? 64। ए 29 बराबर क्या हो जाएगा? 64। यही आंसर आएगा। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बनाने का तरीका एकदम आसान है, बस आप उसको अगर समझकर इस वीडियो को देख रहे हैं
तो इस ढंग का कोई भी मैथ आएगा आप जरूर उसे सॉल्व कर पाइएगा कम से कम समय में। ठीक है, समझाने में हम लोग को समय ज्यादा लगता है। अब मैं बता बता कर आपको एकदम समझा कर तब ना मैथ बना रहा, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। ठीक है, तो वीडियो स्किप करके आप नहीं देखिएगा, एकदम वीडियो पे लगे रहिएगा। 2 ही 3 ही वीडियो है एक दिन में, उसको देखिए, जरूर आपको मैथ बनाने आ जाएगा। ठीक है, विशेष क्या कहे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको एपी का क्वेश्चन लेके आएंगे या जो भी बेहतरीन क्वेश्चन है उसको लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।